ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਨਾਮ ਨਭ ਨਿਧ ਅਪੈ। ਰਸਨ ਅਹਨਸ ਰਸੈ ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਓਹ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਧਿਆਈਐ। ਅਨ ਮਾਰਗ ਤਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਰ ਗਿਆਨੀਓਹ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਤ ਧਰਹੁ ਪੰਚ ਭੂ ਵਸ ਕਰਹੁ। ਜਨਮ ਕੁਲ ਉਦਰਹੁ ਦਵਾਰ ਹਰ ਮਾਨੀਓਹ ਜੋ ਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਬੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓਹ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਲਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी। रहा चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संतर वाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संतर वाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। शाहे शहनशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु महाराज की अपार बख्शिश रहमत हुई है। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच पंजां बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहब जी दियाँ 6 पौड़ियाँ आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो सतगुरु महाराज जी ने अमृत वेले प्रकाशवान होके सानू पावन हुक्मनामा साहब की बख्शिश की है।
इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सूही राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। धन गुरु अर्जन दे महाराज विच ते परमेश्वर दे विच किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, भिन्न भेद नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज उसे ही निरंकार का सरगुण स्वरूप हैं। वो निरंकार स्वरूप सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे पंजवें वारस साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 741 तो प्रारंभ होंदा है ते 742 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। आरंभता दे विच रहाओ वाली पंक्ति दे विच सतगुरु जी सानू प्रमाण करते हैं कि सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतरजामी। शब्द का जो धुरा रहाओ है, रहाओ वाली पंक्ति च पातशाह जी बचन कर रहे ने। कहते हे भाई, जिहड़ा सारियां दा स्वामी मालक है, जिहड़ा मेरा भी स्वामी तुहाडा भी स्वामी मालक है, कहते उस मालक प्रभु नूं भाई सिमरना चाहिदा है। उस मालक नूं बार बार चेते करना चाहिदा है, क्योंकि वो जिहड़ा मालक है ना परमेश्वर, वो सारे घटा का अर्थ है हिरदा, वो हर एक दे हिरदे की जानन वाला अंतरजामी परमेश्वर है। साडे दिलों की वो जानदा है, साडे दिलों विच की चल रहा कि बाहरों आपां की हाँ ते अंदर साडे की चल रहा है। ये साडे गुरु साहबान जी या परमेश्वर वाहिगुरु जानदा। बाकी मनुख की जिहड़ी पहुँच है वो मनुख के शरीर तक ही है। आप एक दूजे का शरीर देख के रंग रूप देख के दस देंगे कि फलाने के नैन नक्श इस तरह के हैं, फलाने का सुभाव इस तरह का है, पर अंदर जो विचार चलती है, अंदर किहो जी विचार है, अंदर की है, ये बाबत आप नहीं जान सकते। ये बाबत साडा गुरु जानदा, परमेश्वर जानदा है, क्योंकि गुरु तो परमेश्वर विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। सतगुरु कहते ने गुर परमेश्वर करना हार, सगल सृष्ट को दे आधार। गुर के चरण कमल मन ध्याए, दुख दर्द इस तन ते जाए। गुरु साहबान जी कहते गुरु ते परमेश्वर कोई फर्क नहीं है दोनों के विच। परमेश्वर जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है, जिहदे बाद गुरु कलगीधर पातशाह कहते ने कि ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्म अभरम अगंजे अलेखे। तो इस तरह गुरु उसे परमेश्वर का सारगुण स्वरूप धारण करके संसार विच आया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ, ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨੇਰਾ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜ ਆਤਮੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਤ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਣ ਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਵਾਜੈ, ਬਿਨ ਸਾਵਣ ਘਨ ਹਰ ਗਰਜੈ, ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਈ, ਮੌਕੋ ਮਿਲਿਓ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹ ਮਿਲਿਆ ਦੇਹ ਸੁਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਮੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਨੂੰ, ਢੋਲ ਨੂੰ ਖਲ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਢੋਲ ਉੱਤੇ ਡਗਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ।
तो भगत जी कहते अनमड़िया मंदल वाजै कि बिना मड़िया होया ढोल मानो मेरे अंदर दी खेड़ है कि अंदर इहो जी खेड़ वरत रही है कि मानो बिना मड़िया ही मेरे हिरदे अंदर कहते मंदल एक तरह ढोल वज रहा है, इहो जी मैनू आवाज़ां सुनाई दे रही हैं। होर की हो रहा कहते अनमड़िया मंदल वाजै बिन साबण घन हर गरजै। जदों सौण दीयां घटां आउंदियां ने ना, सौण दीयां घटां दे विच आकाश विच काले बदल हुंदे ने, गरजदे ने बदल, जब कहते देखो घटा चढ़ के आई है। पर बिना कहते बदल चढ़िया ही कहते मन एक तरह जिवें बदल गरजते होण, इहो जी मैनू आवाज़ अंदरों सुनाई दे रही है। भगत नामदेव जी अपनी अवस्था नूं बयान करते हैं। सावण बिन बरखा होई, बिन सावण घन हर गरजै, बादल बिन बरखा होई। बदलों तो बिना कदे बरखा हो सकती है? जदों आकाश विच बदल आउंदे ने, बदल आपस च टकराउंदे हन ते उदों बरखा हुंदी है। पर नामदेव साहिबान जी कहंदे ने कि मेरे हिरदे दे विच बिना बदलों तो बरखा हो रही है। भाव जिवें बरखा पैण दे नाल धरती ठंडी हो जाती है, धरती की तपश जिहड़ी है खत्म हो जाती है। तो भगत नामदेव साहिबान जी कह लगे इस तरह मेरे हिरदे रूपी घर दे विच नाम रूपी जल की बरखा हो रही है। मेरा तपदा होया हिरदा नाम जल दे नाल बिल्कुल ठंडा हो गया है, मैनू बड़ी शांति मिल रही है। पर कहते अवस्था उन्होंने मिलती है, कहते जिन्होंने तत्त की विचार की। सावण बादल बिन बरखा होई, जो तत्त विचारै कोई, मौको मिलियो राम स्नेही। कहते मैनू वो जी जिन्ना स्नेह करता सी, प्रेम करता सी, वो परमेश्वर वाहिगुरू रमंती राम मैनू मिल गया। जे मिलिया देह सो देही, जिन्हों मिलना मेरी देही, वो देही करके मन करके मैं उस मालक नाल बिल्कुल एकमिक हो गया। ये है गुरमुखां की अवस्था, रब दे प्यारियां की अवस्था। रब दे प्यारे उस मालक के गुणां का गैन करते हैं ना, गुण गैन करके फिर उस मालक दे विच ही अभेद हो जाते ने, लीन हो जाते हैं। इस करके इत्थे गुरदेव जी वचन करते हैं कि सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल घटा का अंतरजामी। कहते जिहड़ा भाई अपना मालक है, स्वामी है, उस परमेश्वर नूं भाई सिमरना करो, प्रभु नूं जिहड़ा सारियां दे घटां दी जानन वाला अंतरजामी परमेश्वर है। दिलां दी जानदा, साडे दिलां दी जानदा कि अंदर की जा रहे ते बाहरों ये की हन। ऐसे परमेश्वर नूं सिमरना करो। कहंदे ऐसे परमेश्वर नूं किवें सिमरिया जा सकदा है? तो सतगुरु जी उत्तर दिंदे ने, कहंदे गुरु वाले बन के, गुरु दे लड़ लग के। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। गुरु दी कहते गुरु अपने गुरु तो कहते बल जाइए, सदके जाना चाहिए है अपने गुरु तो। क्योंकि इसे ही गुरु की कृपा दे नाल अठे पैर हरि परमात्मा का जस गायन किया जा सकता है। जे गुरु नहीं कृपा करता, गुरु रहमत नहीं करता, फिर गुरु की कृपा तो बिना आप नाम क्यों जप सकते? गुरु क्योंकि गुरबाणी का फरमान है कि जदों गुरु कृपा करता तो फिर गुरु की कृपा दे नाल वो गुरमुख प्यारा उस मालक विच गुरु विच भेद हो जाता है। तो गुरु एक ऐसा है जिमें अज्ञानता का हनेरे नूं सतगुरु जी दूर करने वाले ने। जिमें आप कह दी कई बार इस तरह होंदा ना, संसार च विचरदियां होइयां आपस च भरावां दी नहीं बनती, माता पिता नाल नहीं बनती, अगे आंढ गुआंढ नाल नहीं बनती। ये आप आम देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज समय भी ये घटना वापरियां ने। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज मालवे के इलाके विच गए ना, भाई भगतू जी का घर अगे भाई भगतू की अंश बंश विचों भाई राम सिंह सन।
सतगुर दा आउणा सुनिया। सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की, कहन लग्या कि पातशाह आप जी ने बख्शिश करनी, घर दे विच लंगर तैयार है, जथे दे सहित सतगुरु जी आप जी लंगर छकना, मुबारक चरण पाने। हुण घर सी भाई भगतू दा, भगतू दी अंश विचों बेनती कर रहा सी भाई राम सिंह, ते कलगीधर पातशाह कहन लगे ठीक है भाई तुसीं लंगर तैयार करो, असीं तुहाडे कोल आके पहुँचांगे। जदों हुण गुरदेव पिता जी घोड़े ते सवार हन, भाई भगतू ने चवारा पाया होया, वाहिगुरू भाई राम सिंह के घर चवारा पिया होया, चवारे नूं दोनों पासे पौड़ियां बणीआं होईआं ने, एक सज्जे पासे खब्बे पासे। ते कलगीधर पातशाह रस्ते विच आ रहे ने, एक माई, इस माई जिहड़ी सतगुरू नूं बड़े प्रेम नाल चेते करदी, याद करदी सी। ते कलगीधर पातशाह महाराज सब तो पहला उस माई के घर विच पहुँचे। माई ने जदों माई ने सतगुर दा आउणा सुनिया, देखिया पातशाह के दर्शन दीदारे कीते, गदगद हो गई, चरणों च अपना शीश रखिया, गुरु दियाँ बख्शां उस माई ने प्राप्त कीतियां। कहते ठंडा शीतल जल माई दे गृह वेखे गुरु कलगीधर पातशाह मरण छकिया, जल छकिया, कुछ समा बैठे, उत्थों चाले पाए ने, भाई राम सिंह के घर पहुँच गए। हुण कलगीधर पातशाह की देखते ने कि घर एक है, चवारा एक है, चवारे नूं दो जड़ियाँ पौड़ियाँ बणीआं होईआं ने। सतगुरु एक पौड़ी तो चढ़े ते चवारे में जाके बैठ गए, आसन लग्या, सोहनी बिछाई कीती हुई है। ते कलगीधर इस तरह सतगुरु जी बैठे ने, बचन विलास कर रहे ने। कहते ने एने चिर नूं एक बच्चा आया, छोटा जिहा बच्चा खेडदा होया, वो कलगियां वाले पातशाह दे कोल आके पहुँच गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस बच्चे नूं चुक्या ते गोद विच बिठा लिया, उहदे सीस उत्ते सतगुरु हत्थ फेरन लग पे, तो उन्हां गल्लां बातां करदे उहदे ते बख्शां कर रहे ने। ते भाई राम सिंह जी देख रहे ने, भाई राम सिंह दे चेहरे उत्ते रौनक नहीं, बड़े ही जिवें बंदा एक दुखी बंदा हुंदा ना, दुखी हो के ते वो हर समय झूरदा रहे, इहो जी हालात भाई राम सिंह दे बन गए। ते कलगीधर पातशाह महाराज नूं भाई राम सिंह कहन लगे कि पातशाह लंगर छको, लंगर तैयार है, लंगर छको, लंगर तैयार है। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अगों उत्तर देना कीता, कहन लगे राम सिंह असी लंगर नहीं छकना, राम सिंह असी लंगर नहीं छकना। ते भाई राम सिंह सुन के हैरान हो गए, कहन लगे गुरदेव पिता जी तुहाडे हुक्म नाल लंगर तैयार होया है, तुहाडे चरणों च पहला मैं बेनती की, समा लिया तुहाडे पासों कि सतगुरु घर विच लंगर तैयार करना है, आप जी हुक्म करो। ते तुसीं आख्या कि असीं फलाणे समय आवांगे, हुण तुसीं सतगुरु इनकार करदे हो। ते कलगीधर पातशाह कहण लगे हाँ भाई असीं लंगर नहीं छकना, सच है, क्यों नहीं छकना? सतगुरु कहण लगे ये चवारा एक है, चवारा एक है ते चवारे नूं दो पौड़ियां बणीआं ने, ये क्यों बनाना कीतियां ने? कहण लग्या कलगीधर पातशाह असीं दो भरा हाँ, उधरला हिस्सा मेरे भरा दा ते इधरला हिस्सा मेरा है, ये बंडी पाई हुई है, पातशाह वंड पाई है। तो पातशाह कहने लगे फिर तो भाई बिल्कुल नहीं छकना, भरा नाल कहंदे बोल चल बंद है। कलगीधर पातशाह कहना नहीं भाई ये गल सही नहीं है। दूजा वचन कीता, कहन लगे जदों मैं रास्ते में आ रहा सी, एक बिरध माई सी, माई ने मैनू बड़े प्यार नाल जल छकाया। वो माई कौन है? कहन लग्या पातशाह मेरी माँ है। तो पातशाह कहन लगे जे माँ बाहर कड्डी हुई है तो गुरु नूं लंगर छकांदा फिरदा है, कहंदे फिर तां गुरु दीयां बख्शां बिल्कुल नहीं होनी है। फिर कहन लगे पातशाह जिहड़ा ये बच्चा साडे कोल आया, साडी गोद च बैठिया, ये बच्चा कौन है?
कहन लग्या पातशाह ये मेरे गुआढ़ियां दा बच्चा है, ना मेरी मां नाल बनदी है, ना मेरी भरा नाल बनदी है, ना मेरी गुआढ़ियां नाल बनदी है। तो गुरदेव पिता जी कहन लगे जिहदी फिर गुआढ़ियां नाल नहीं बनदी, जिहदी अपने भरावां नाल नहीं बनदी, अपने माता पिता नाल नहीं बनदी, कहंदे उहदी गुरु नाल भी नहीं बननी भाई। फिर कहंदे फिर गुरु नाल भी नहीं बननी है। कहंदे जे भाई जे साडियां खुशियां लैणियां साडे नाल बनानी है, पहला अपने गुआढ़ियां नूं सद के लैके आ, अपनी माँ के चरनां मत्था टेक, माँ नूं सत्कार नाल लैके आ, अपने कोल रख, अपने भरा नूं, भरा तेरा बड़ा है, भरा चाहे छोटा हो बड़ा होवे, कहते मिल के रहना चाहिए है। तो गुरदेव पिता जी ने तिन्नां नूं इकट्ठे कर दिता, गुआढ़ियां नूं भी, भरा नूं भी ते माँ नूं, जिस क्योंकि सब तो बड़ा तीरथ है मनुख दे माता पिता। जे आपां माता पिता की सेवा कर रहे हैं, टहल सेवा कर रहे हैं, सानू गुरु दियाँ खुशियां नसीब हो जाणगियां। पर माफ़ करना, गुरुद्वारा साहब आपां झाड़ू पोचा लाउंदे होइए, लंगरां सेवा करते होइए, जोड़े घर वख-वख स्थानां सेवा करते होइए, पर घर विच माँ पानी नूं तरसदी होवे, पिता पानी नूं तरसदा होवे, पिता नूं लोड़ होवे दवाई दी, मैडिसन दी, ते आपां मैडिसन लिया के दईए, फिर दसो साडे लंगर लाए हुए की फायदा? कि साडी सेवावां कीते दा कोई फायदा होवेगा? नहीं। गुरु सवारे सब तो बड़ा तीर्थ है माता पिता। जे माता पिता की आपां टहर सेवा करांगे, सानू गुरु दियां खुशियां प्राप्त हो जाणगियां, गुरु दियां खुशियां सानू मिलणगियां। फिर भाई राम सिंह ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। फिर गुरदेव पिता महाराज ने जथे के सहित लंगर छकिया सी। सो कहण दा आपां गुरु एक ऐसा है, गुरु जदों जिहड़े घरेलू झगड़े हुंदे ने ना, उन्हां नूं भी सतगुरु खत्म कर दिंदे ने। सतगुरु ने सब प्रेम वंडिया, ते प्रेम वंडना ही अपने सिखां नूं सिखाणा कीता है। ते गुरु ऐसा है जिहड़ा सिख दे सारे कारज सवारन वाला। गल की है, गुरु उत्ते सानू भरोसा होना चाहिए, गुरु उत्ते विश्वास होना चाहिए, ऐसे गुरु तो सदके जाना चाहिए है। क्योंकि इसे गुरु की कृपा दे नाल 8 पहर हर हर जस गाईए। 8 पहर कहते हरि परमात्मा का जस गाईया गायन किया जा सकता है। जो गुरु ने कृपा की, गुरु की कृपा नाल नाम जपया जा सकता। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। फिर वो अवस्था बननी है, पर प्रभु का प्यारा, फिर प्रभु परमात्मा के गुण गायन करके प्रभु विच गुरु विच भेद होवेगा, जब गुरु की कृपा होनी है। इस करके सतगुरु जी सानू बार बार समझा रहे, बहुत सारे प्रमाण सानू गुरबाणी चो प्राप्त होंदे ने। जिवें पातशाह जी कहते हैं कि गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पवन की, वंशद सिद्ध को विद मिलायो, पूर्ण भो मन ठोर बसो, रस बासन स्यों जो दहंग दिस धायो, गोबिंद बाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर विभास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। गुरु कहते हैं चेले नूं, सेवक नूं, कहते जो अपने गुरु का मुख चेला सेवक देखदा ना, तो उन्होंने सुख प्राप्त होता है। तो गुरु ऐसा है जिहड़ा सानू गुरु अज्ञानता विचों कढ के सानू साडे हिरदे अंदर गुरु ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। जिवें सुखमनी साहिब की पावन बाणी विच सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने, कहंदे ने ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुरु साडे हिरदे नेत्रां दे विच ज्ञान रूपी सुरमा पाण वाला। जो ज्ञान रूपी सुरमा नेत्रां विच पै जांदा, ते उदों फिर अज्ञानता रूपी हनेरा जिहड़ा वो सारा खत्म हो जाता है। तो सतगुरु कहते ने 8 पहर हर हर जस गाई है। हे भाई 8 पहर हरि परमात्मा का जस गायन करना चाहिए है। रहाओ
चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। रहाऊ वाली पंक्ति च विश्राम दे के रुक के गुरदेव पिता जी बचन कर रहे हैं। कहते जदों भाई गुरु की बख्शिश के पात्र बने, गुरु ने रहमत की, गुरु की सिक्ख्या अनुसार नाम बाणी का अभ्यास करन लगे, फिर हौली हौली अवस्था इहो जी बन गई कि जिहड़े सुंदर कमलों वर्गे सतगुर के चरण हैं, उन्हां चरणों के नाल प्रीति लग गई, प्रेम पैदा हो गया। हुण जदों मालक के चरणों के नाल प्रेम पैदा हो गया, फिर उस जीव की जिहड़ी अवस्था किहो जी बन जाती है, कहते साची पूर्ण निर्मल रीत। रोह रीति उहदी निर्मल हो जाती है, वो पूर्ण तौर पर सच विच ही समा जाता है। उहदा जिहड़ा उच्चा सुच्चा आचरण बन जाता है, उहदे उत्ते उस मालक की गुरु की एड्डी वड्डी बख्शिश हो जाती है। तो गुरु के चरणों नाल जुड़ना, गुरु के चरणों नाल प्रीति पानी, तो गुरु सवारे ये गुरु की बख्शिश नाल ही पै सकती है। कोशिश कराया करो जो आप अमृत वेले उठते हैं, घट्टो घट्ट 10 मिनट 15 मिनट गुरु के निमित्त जरूर कढ़िया करो। वैसे तो साडे गुरु का हुक्म है कि सिख ने अपने जीवन काल दे विच 24 घंटिया के विचों 2.5 घंटे गुरु के निमित्त कढ़ने ने, 2.5 घंटे निमित्त कढ़ने ने, जिहदे आप नितनेम कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, तो इस तरह संगत विच आप लाहा प्राप्त कर सकते हैं। पर गुरु सवारे घट्टो घट्ट आप 10-15 मिनट आप गुर मंत्र मूल मंत्र का अभ्यास जरूर कराया करो, क्यों गुर मंत्र मूल मंत्र साडा मुढ़ है। जो तक आप गुर मंत्र मूल मंत्र नाल नहीं जुड़ते, सानू गुरबाणी की समझ नहीं आ सकती, अटल सच्चाई है। साडा जिहड़ा मन भटकना दे विच है ना, ये मन केंद्रित नहीं हो सकता, ये अटल है। जदों आप गुर शब्द नाल जुड़ गए, गुरमंत्र वाहिगुरु गुरमंत्र है, जप होम है खोई, शब्द का अभ्यास करांगे, मूल मंत्र जपांगे, तो उदों आप नाल आप समझांगे, क्योंकि मूल मंत्र दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जिहड़ी जिन्नी भी बाणी है ना, असल में मूल मंत्र की व्याख्या की गई है। मूल मंत्र अकाल पुरख के लक्षण दे, अकाल पुरख वाहिगुरु की महिमा वडियाई धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच की गई है। फिर जो आप ये समा इस तरह कढ़ांगे, फिर साड़ी हौली हौली जिहड़ी प्रीति है ना, प्रेम गुरु के सुंदर कमलों वर्गे चरणों नाल प्रीति साड़ी फिर पवेगी। जे भट्ट जी कहते हैं कि चरण ता पर सकियात चरण गुर अमर पविलर है, हाथ ता पर सकियात हाथ लगे गुर अमर पै, जी ता पर सकियात जी ही गुर अमर प्रणिजै, नैन ता पर सकियात नैन गुर अमर पखिजै, श्रवण ता पर सकियात श्रवण गुर अमर सुनिजै, सकियात सो हियो जित ही वसै, गुर अमरदास ने जगत पित, सकियात सो सिर जालप भणै, जो सिर नभै गुर अमर नित। भट्ट जी कहते हैं, जालप भट्ट जी के बचन कहते ओ सीस भला जिहड़ा सीस गुरु पातशाह के चरणों चुकता है। भाव कहण दा गुरु सर, जदों तक आप गुरु के चरणों नाल आप जुड़ांगे नहीं, गुरु के चरण की ने, चित चरण नाम, जिहड़ी सतगुर की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी असल विच गुरु के चरण हैं। शब्द नाल जुड़ के शब्द का अभ्यास करन लग पे, तो मानो आप गुरु साहबान के चरणों नाल जुड़े हुए हैं। जो शब्द नाल टुट गए, क्योंकि सतगुरु जी ने सानू शब्द नाल जोड़िया है। देखो मनसीहा नगर का रहन वाला जदों भाई भगीरथ जी गुरु नानक साहब महाराज की हजूरी में आउंदा, सतगुरां की दुकान उत्ते जिथे सतगुरु मोदी खाने की कार करते हैं, सौदा लैन लग्या, तो पातशाह कहन लगे कि पातशाह नूं बेनती की, कहन लगे आ सौदा पाना करो। सतगुरु तोल के दे रहे ने, पातशाह कहन लगे एक एक एक,
देवी का उपासक सी भाई भगीरथ। तो गुरदेव जी कह रहे एक लम्मी धुन इस चल गई। तो देख रहा है कि ये की हो रहा, मैं सौदा लैन वास्ते आया तो एक एक आखी जा रहे हैं। कहन लगे एक तो गांह भी गिनती है मोदी जी, एक तो गांह भी गिनती करो। फिर सतगुरु कहन लगे सौदा तोलिया, वो 7 सेर का हो गया। पातशाह कहन लगे 7 7 7। काफ़ी समय पा इस तरह करते रहे। ये देख रहे किस तरह ये मोदी खाने की कार चलाता होगा। गाहक आ रहे ने, गाहकों नूं सौदा दे रहा, एक ही धुन लाई हुई है। पहला एक एक आखदा रहा, हुण 7 7 आख रहा है। तो कहन लग्या कि पुरखा अगे भी तोलना कर, अगों साजो 7 तो अगे भी गिनती आती है। तो गुरु नानक पातशाह ने तोलिया तो 13 सिर हो गया, 13 सिर। सतगुरु कहन लगे 13 13 13। जो 13 13 पातशाह आखन लगे, नाले गुरु सरे भाई भगीरथ वाल सतगुरु ने मेहर भरी निगाह नाल तक्या। जिहड़ा भाई भगीरथ जिहड़ा काली देवी का उपासक सी, गुरु नानक की मेहर भरी निगाह ऐसी पई है कि उस समय वो गुरु नानक का बन के रह गया। सतगुर के चरणों च अपना सीस रख दिता। तो गुरदेव पिता जी ने आख्या कि देवी की अज तो पूजा नहीं करनी है, एक अकाल पुरख की आराधना करनी है। अकाल पुरख वाहिगुरु तो बड़ा कोई नहीं है। वो जिन्ने भी देवी देवते इत्यादि हन, ये सारे उस मालक तो दातां लैके अगे बनते हैं। आपां उस निरंकार की पूजा करनी है। फिर निरंकार की पूजा करनी भाई भगीरथ जी कहन लगे पातशाह की करना पवेगा। तो गुरदेव पिता जी ने उस समय कहते भाई भगीरथ जी नूं शब्द देना कीता, शब्द दिता। कहन लगे ये शब्द का अभ्यास करना, अमृत वेले उठ के सुबह शाम अभ्यास करना है। शब्द का अभ्यास करन लगे। जो शब्द का अभ्यास करते हैं तो आनंद विच ऐसे मगन होए कि फिर सतगुरु गुरु नानक पातशाह की शरण विच आके रहन लग पे। किन्नियां नूं जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं, जे सतगुरु जी राजे शिव नाग कोल गए संगलादीप, तो उत्थों शिव राजे नूं भी सतगुरु जी ने शब्द देना कीता। जे मानसुख शाहूकार भाई भगीरथ की संगत करके, मानसुख शाहूकार भाई भगीरथ की संगत की, संगत करके गुरु नानक पातशाह की हजूरी विच आया। तो गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मानसुख शाहूकार नूं भी यही आख्या कि भाई आज शब्द का अभ्यास करना है, शब्द नाल जोड़िया। सो कहण दा भाव है कि शब्द ही एक ऐसा है, गुरु दे चरण की ने गुर शब्द। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरानन। सारा जगत ही जब तुम्हें झल्ला है, बोरा है। इस करके सतगुरु कहते ने भाई जिहड़े प्रभु दे चरण हन, कहते जिन्हां दी कहते प्रभु परमात्मा दे सुंदर कमलों वर्गे चरणों नाल प्रीति पै जाती है, उन्हां दी फिर वो सच्चे हुंदे ने पूर्ण तौर पर। उन्हां दी जिहड़ी निर्मल रोह रीति हुंदी है, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। तो सतगुरु महाराज के चरणों च अगला सवाल कर दिता। कहन लगे गुरदेव जी ये दसो कृपा करके कि परमेश्वर का नाम जिहड़ा है वो हिरदे विच मन विच किवें बस सकता है। तो सतगुरु कहते संत प्रसाद। हुण संत कौन है? संत जिहदे अंदर शांति पैदा हो गई, जिहदे अंदरों तवा मुक गई है, तृष्णा मुक गई है, असल विच उहनूं आख्या जाता है संत। अपने नाम दे नाल बहुत सारे इहो जिहे लोक ने संत शब्द ला लैंदे ने, संत शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। गुरबाणी दे विच संतां दी महिमा वडियाई गुरदेव जी ने बार बार की है। इत्थों तक सतगुरु कहते हैं, आपां पातशाह दे बचन पढ़ते ना,
कि हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बन आई, पूरब लिखिया पाई, इह मन तेरा भाई, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद भे सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिसमादे। जिथे सतगुरु ने संतां महापुरखों की महिमा बयान की है, कथन किया पातशाह ने, उत्थे संत शब्द जिहड़ा है ये गुरु लई वरत्या गया है। गुरु साहबान लिए भी संत शब्द वरत्या गया है। तो गुरबाणी विच पातशाह ने संत शब्द की परिभाषा वर्णन की कि संत विच किहड़े किहड़े गुण हैं। तो पातशाह कहते जिन्हां सास गरास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका, पूर्ण सोई संत। हुण जिन्हां दी आपां संगत करते हैं, महापुरखों का सत्कार करना साडे गुरु साहबान ने सानूं समझाया है, दस्सिया है। पर आपां ख्याल रखना कि जिन्हां दी आपां संगत करते हैं, जाके जिन्हां कोल जाके बैठते हैं, कि बाकी वो सास ग्रास जपण वाले ने, बाकी सास ग्रास जपण वाले हैं। जेकर सास ग्रास जपण वाले ने फिर तो सन्मान करो, उन्हों का सत्कार करो। पर जे नहीं हैं तो गुरु सवारियो फिर लोड़ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी पढ़ लवो, बाणी के अनुसार अपने जीवन में बतीत कर लवो, फिर किते जाण की सानूं लोड़ नहीं पवेगी। जिन्ने भी महापुरख ने सत्कारयोग ने, पर जेड़े अपनी पूजा कराते ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज सहारा लैके पूजा अपनी करा रहे ने, उन्हां तो आपां सावधान होइए। उन्हां पासों सावधान होना जेड़े आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज जुड़े ने, लुकाई नूं धन गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ते हैं, उन्हां दा सत्कार करो, उन्हां नूं मान सन्मान दवो, वडियाई देना करो। क्योंकि रब दे प्यारे संसार विच परोपकार हेती आउंदे ने, परोपकार करके संसार तो कूच कर जाते हैं। गुरबाणी का फरमान है ना कि जन्म मरण दूहु मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। परोपकार हित ही संसार विच आउंदे ने ते परोपकार करके संसार तो चले जाते हैं। एक होर वचन सतगुरु जी का कहते, जदों भगत कबीर साहबान नूं सवाल कर लिया, कहन लगे भगत जी जदों कोई आम मनुख संसार तो चढ़ाई करता, कूच करता है, मनुख दे जाण वेले फिर परिवार दे जिहड़े जी ने ना, रिश्तेदार मित्र सज्जन सारे रोंदे ने, ते रोंदे ने, कुरलाउंदे ने। विराग आउंदा कि अपना जिहड़ा संबंधी हुंदा है, जिन्ना अपना प्यार हुंदा है, वो अपना संगी साथी चलिया जांदा, ते दुख हुंदा ते उदों रोना हुंदा कि बाकी फलाना चलिया गया, साडा मित्र सी, किसी का पिता सी, किसी का भरा सी, किसी का कुछ पति सी, कुछ सी। तो इस तरह ये रिश्ते बने हुए ने, दुख हुंदा है। कहण लगे जो मनुख मरदा, मनुख दी मौत हुंदी है मनुख की, तो मनुख के मरण वेले सारे रोंदे ने कि जो रब दे प्यारे अपने पंच भूतक शरीर नूं त्यागण, कहते हैं कि उन्हां दे मरण ते सानूं रोना चाहिए है, बराग करना चाहिए है। तो भगत जी कहण लगे क्यों बराग करना? कहते रब दे प्यारे संसार विच आए, बंदगी की, मनुखा जन्म सफला किया, मनुखा जन्म सफल करके उस मालक विच अभेद हो गए, लीन हो गए। कहते वो तो अपने असल घर चले जाते हैं। असल घर जे सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, उस अवस्था च पहुँच जाते हैं। कहते उन्होंने रोण की लोड़ नहीं, वो तो अपना जीवन सफला करके जाते हैं। रोवो उन्होंने
जिन्हां ने अपना मनुखा जन्म व्यर्थ गवा लिया। भगत कबीर साहबान जी का श्लोक कहते ने, कबीर संत मुए क्या रोईए, जो अपने गृह जाए, रोब साकत बापरे, जो हाटै हाट बिकाए। कहते साकत पुरषां लई रोना करो, ਜਿਹੜੇ बार-बार गुरु ਸਾਹਿਬ जमते ने ते मरते ने, अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सके। रब दे प्यारे तो मालक दे गुणां दा ज्ञान करके उस मालक विच ही अभेद हो गए हैं। इहो जे गुरमुखां दी संगत, गुरु दी संगत ते पातशाह कहंदे ने, संत प्रसाद वसै मन माही। इहो जे संत जनां दी संगत करके कहंदे ने, गुजा गुरु दी प्रसाद कृपा दे राही कहते मन दे विच परमेश्वर दा नाम बसदा है। जो नाम बस जाता है फिर जन्म जन्म के किल विख जाही। जन्मां जन्मांतरां दे कीते हो जिन्ने भी पाप ने, ब्राह्मण कैड़ी घात कंजका अणचारी का धान, फिटक फिटका कोट बदिया, सदा सदा अभिमान, ये पापां दी गिणती है। कहते ये सारे कीते हुए किलविक छोटे ते बड़े पाप ये चले जाते, खत्म हो जाते हैं। कर किरपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संतर वाला। अखीरली पंक्ति गुरुदेव जी बचन करते हैं कि कर किरपा प्रभ दीन दयाला। हे दीना उत्ते दया करन वाले, ये दया दे घर दयालु प्रभु जी, साडे उत्ते किरपा करो, रहमत करो। मंगिया की है? कहते नानक मांगै संतर वाला। मालक जी नानक तेरे दर तो जिहड़े तेरे संत जन हन, गुरमुख जन हन, उन्हां दी रवाला, रवाला कहते ने धूड़ी, कि उन्हां दी चरनां दी धूड़ी मंगदा हाँ। भाव उन्हां गुरमुखां दी संगत मंगदा हाँ जिहड़े गुरमुख जन सास गरास द्वारा तेरे नाम नूं जपदे हन, तेरी बंदगी करदे हन। ऐसे संत जनां दी है मालक जी कृपा करके नानक नूं चरण धूड़ी देना कर। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है।